अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 9 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम अर्थ एंड इट्स मून के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन और इसका चाँद, और चांद के मुख्तलिफ फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अवर प्लानट अर्थ इज़ कंसिडर्ड स्पेशल बिकॉज इट इज़ ओनली प्लानट दैट सपोर्ट लाइफ। हमारा ज़मीन का सियारा सब सियारों में मुख्तलिफ है, ये स्पेशल है क्योंकि ये वो वाहिद सियारा है जिसके ऊपर ज़िंदगी मौजूद है। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ फेवरेबल टू लाइफ। इसका जो माहौल है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुनासिब है। टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ज़मीन का दर्जा हरारत ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी हमारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इट हैज़ वन मून विच इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड इट इन अ फिक्स पाथ। ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है जो इसके गिर्द एक मखसूस दायरे में चक्कर लगाता है। द मून ऑफ द अर्थ हैज़ नो एयर और वाटर। ज़मीन के चांद पर ना कोई हवा है ना ही पानी है। इट हैज़ अ रॉकी सरफेस, और इसकी जो सतह है वो पथरीली है। एक्टिविटी 9.3 मेक अ मॉडल टू शो द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। आपने एक मॉडल बनाना है जिसमें आपने ये शो करना है कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स का सूरज से फासला कितना है और प्लैनेट्स का साइज़ कितना है। ठीक है, इसके लिए आपने इस टेबल के मेजरमेंट्स को यूज़ करना है। जिस तरह ये मॉडल मैंने बनाया है, आपने बिल्कुल इसी तरह का मॉडल बड़े चार्ट पर बनाना है। एक प्लेन चार्ट पर आपने वन साइड पर एक बड़ा सा बॉल, हाफ बॉल बनाना है जिसके ऊपर आपने लिखना है सन। उसके बाद आपने डिस्टेंस मेजर करने हैं रूलर से। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 19 सेंटीमीटर की, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 19 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने रूलर के साथ इसको मेजर करते जाना है और एक एक यहाँ पर स्टार को मेंशन करना है। जो फर्स्ट स्टार है मरकरी, वो सूरज से सबसे ज़्यादा करीब है। इसके लिए आपने डिस्टेंस रखना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी बॉल है आपने इसको मेजर करना है कि इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने वीनस ड्रॉ करना है। इस वीनस का जो फासला है वो 7 सेंटीमीटर आपने रखना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपने रूलर पे मेजर करके इतना फासला आपने यहाँ पर लिखना है, और इसका डायमीटर आपने रखना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो गोलाई है वो 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थर्ड अर्थ के लिए आप यहाँ पर डिस्टेंस रखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आप इसी तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको मेजरमेंट इजी हो जाएगी। या आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं या यहाँ से भी आप मेजर करके इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर लें। अर्थ का साइज़ 15 सेंटीमीटर आपने रखना है। ठीक है, इसका जो ये राउंड है ये 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। मार्स के लिए 7 सेंटीमीटर, जुपिटर का 25 सेंटीमीटर, सैटर्न का 22 सेंटीमीटर, यूरेनस का 20 सेंटीमीटर और नेपच्यून का 19 सेंटीमीटर। इसी तरह इनका डिस्टेंस भी यहाँ पर आपने मेजर करके लगाना है। 5 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 15, उसके बाद 17, और 17 के बाद यूरेनस 18 सेंटीमीटर और नेपच्यून 20 सेंटीमीटर के फासले पे आपने इस तरह से इसकी बॉल बनानी है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये मॉडल खुद बनाना है और अपने चार्ट पर इसको डिस्प्ले करना है इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून। चाँद के कौन से दर्जे होते हैं। हम पूरे माह में चाँद को मुख्तलिफ हालतों में देखते हैं। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल तारीक रात होती है जिसमें आपको चाँद नज़र ही नहीं आता। उसके बाद आप देखते हैं कि पहली रात का चाँद, वो पहली रात पहले दिन का चाँद होता है। पहले दिन के चाँद एक बारीक लाइन की तरह होता है, फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू होता है और फिर आधा हो जाता है एक हाफ बॉल की तरह। ठीक है, हाफ बॉल की तरह बनने के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ता है और इस तरह क्वार्टर हो जाता है, और फिर 14 डेज़ बाद ये पूरा चाँद, जिसे हम 14वीं का चाँद कहते हैं, पूरा चाँद आपको नज़र आता है। और फिर अगला दर्जा शुरू होता है जिसे हम वेनिंग कहते हैं। नए चाँद का बनना, यानी 0 से स्टार्ट होकर वो 14 डे तक आना, ये वैक्सिंग कहलाता है। ठीक है, चाँद का बड़ा होना वैक्सिंग कहलाता है, और बड़े से छोटा होना आहिस्ता आहिस्ता फिर ये छोटा होता है। जिस तरह यहाँ पर क्वार्टर था, यहाँ क्वार्टर होगा और हाफ होगा, और उसके बाद फिर छोटा होगा, और उसके बाद फिर से चाँद गुम हो जाएगा और आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से नए चाँद का बनना वैक्सिंग कहलाता है, और फिर फुल से फिर छोटा होते जाने को हम वेनिंग कहते हैं। वैक्सिंग की भी 2 स्टेजेस हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट और वैक्सिंग गिबोज। वैक्सिंग क्रिसेंट क्या है कि आपका चाँद 0 से हाफ सर्कल की तरफ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिसेंट है, और जब ये हाफ सर्कल से फुल मून की तरफ जाएगा तो इसे गिबियस कहेंगे। उसके बाद वेनिंग में भी 2 स्टेजेस हैं कि फुल चांद आपका अब पहले हाफ सर्कल होगा और हाफ से फिर फुल डार्क होगा। तो ये फुल से हाफ सर्कल तक का जो फासला है इसको हम कहते हैं वेनिंग गिबियस। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेनिंग गिबियस। और फिर हाफ सर्कल से ये फुल डार्कनेस की तरफ जब जाएगा तो इसे हम कहेंगे वेनिंग क्रीसेंट। इसे हम कहेंगे वेनिंग क्रीसेंट। जमीन के गिर्द चांद अपना एक चक्कर तकरीबन 29 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, चांद की ये हालतें जमीन के पड़ने वाले साए की वजह से होती हैं। ठीक है, क्योंकि
चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और ज़मीन सूरज के गिर्द लगा रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर सन इस साइड पे है और यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो जब ये सूरज सामने से लाइट आएगी और ये चांद ज़मीन की बैक साइड पे होगा तो ज़मीन का अक्स या ज़मीन का साया इसके ऊपर लाइट को पड़ने नहीं देगा। और जब ये चांद ज़मीन से राउंड होता जाएगा तो इसका जो साया है वो चांद के ऊपर कम पड़ेगा, इसलिए जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी वो हिस्सा आपको रोशन नज़र आएगा और जहाँ रोशनी नहीं पड़ेगी वो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे चांद है ही नहीं या वो चांद का हिस्सा डार्क हो जाएगा। और जब ये चांद बिल्कुल सूरज के सामने होगा और ज़मीन दूसरी साइड पे होगी तो ये आपको मुकम्मल रोशन नज़र आता है। द मून टेक्स 29 एंड वन ऑफ द फोर्थ डे टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 29 दिन लगाता है। द ड्यूरेशन इज़ कॉल्ड लूनर मंथ। ये जो दौरानिया है जिसमें चांद अपना चक्कर लगाता है इसको हम कहते हैं कमरी महीना, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं लूनर का मतलब है कमर, कहते हैं चांद को। तो चांद के हिसाब से जो पूरा महीना बनता है वो कहते हैं कमरी महीना या लूनर मंथ। ड्यूरिंग दिस मंथ समटाइम्स द मून अपीयर एज अ राउंड बॉल एंड समटाइम इट लुक्स लाइक अ सिल्वर वेज। कभी कभी इस कमरी महीने में यानी ये चांद का जो पूरा एक माह का चक्कर है उसमें चांद कभी कभी तो आपको एक गोल गेंद की तरह नजर आता है और कभी कभी आपको एक बिल्कुल बारीक सी पतरी या झिल्ली की तरह नजर आता है। यानी पहले दिन का जो चांद होता है वो पहली तारीख का चांद आपको एक झिल्ली की तरह नजर आता है जो अमूमन नजर ही नहीं आता, बहुत गौर करने से नजर आता है। वेज कहते हैं एक ऐसे आले को, एक छोटी सी पतरी को जो किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल की जाए, जैसे लकड़ी वगैरह को काटने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको हम वेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेज से मुराद है पहली रात का चांद जो बहुत बारीक होता है, बिल्कुल एक बारीक झिल्ली की तरह, एक पतरी की तरह आपको नजर आता है। समटाइम इट अपेयर्स एज अ हाफ सर्कल एंड एट अदर टाइम कैन नॉट बी सीन एट ऑल। कभी कभी ये आपको आधा गोल नज़र आता है, ठीक है, और कभी कभी ये आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, ठीक है। तो चांद के 4 दर्जे होते हैं, एक जिसमें ये फुल आपको राउंड बॉल नज़र आता है, दूसरा वो जिसमें ये आपको हाफ सर्कल की तरह नज़र आता है, और तीसरा वो है जिसमें ये बिल्कुल ही आपको नजर नहीं आता। दिस इज बिकॉज द मून चेंजेस इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द अर्थ एंड सन। ये इस वजह से है, ये जो चांद के मुख्तलिफ दर्जे हैं ये क्यों हैं, क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। के गिर्द लगाई जाने वाली इस चक्कर की वजह से, इस रोटेशन की वजह से चांद हमें मुख्तलिफ हालतों में नजर आता है। दिस मूवमेंट आल्सो चेंजेस द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द मून। इस तरह की जो हरकत है इसकी वजह से चांद की जो रोशनी है जो ज़मीन की तरफ मुनकिस होकर आनी थी वो चेंज हो जाती है और इस तरह आपको चांद का जो फेस है वो भी डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है चांद की और ज़मीन की, इसकी वजह से आपको चांद मुख्तलिफ हालतों में नज़र आता है। दस वी कैन सी द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। इसी वजह से हम चांद की मुख्तलिफ हालतों को देखते हैं, इसी हरकत की वजह से ये हमें मुख्तलिफ हालतों में नज़र आता है। वेनिंग एंड वैक्सिंग आर यूज टू डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मून। हम इन दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि चांद का कौन सा दौरानिया चल रहा है। वेनिंग का मतलब है कम होना और वैक्सिंग का मतलब है बढ़ना, ठीक है। वेनिंग मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज। जब फुल चांद, रोशन चांद आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू होता है, उसकी जो लाइट है वो कम होना शुरू होती है, वो हाफ सर्कल से बिल्कुल डार्कनेस की तरफ जा रहा होता है, तो इस दौरानिये को हम कहते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज। वैक्सिंग मीन ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। जब ये चांद अंधेरे से अब रोशनी की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम कहते हैं वैक्सिंग। When the moon is waning, it start to lose its light and the dark region start to increase until it is a new moon. जब वेनिंग फेज स्टार्ट होता है तो चांद की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है और इसके ऊपर तारीक हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये यहाँ तक बढ़ता है कि चांद बिल्कुल तारीक होने के बाद पहली के चांद में या नए चांद में तब्दील हो जाए। When the moon is waxing, जब आपका चांद पहली के चांद से 14वीं के चांद की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून। ये अब नया चांद निकल रहा है जो पहली के चांद से 14वीं की चांद तक मुकम्मल हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस जर्नी द मून स्टार्ट्स टू लूज इट्स डार्कनेस एंड गेन्स लाइट। इस सफ़र के दौरान यानी पहले चांद से लेकर फिर 29 तारीख तक, 29वें के चांद तक, इस दौरान में चांद अपनी मुख्तलिफ हालतों से गुजरता है। पहले ये अपनी रोशनी खो देता है, फिर दोबारा से रोशनी को हासिल करेगा। बोथ द मून एंड अर्थ रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स। दोनों चांद और ज़मीन अपने अपने दायरों में चक्कर लगाते हैं। सम टाइम बिकॉज ऑफ देयर ऑर्बिटल मोशन बोथ कास्ट शेडो ऑन ईच अदर। इस हरकत के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना साया छोड़ते हैं, ठीक है। जब चांद इधर होगा तो इसका साया ज़मीन पर पड़ेगा, जब चांद इस तरफ होगा तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ेगा। लेट्स स्टडी हाउ शेडो आर फॉर्म इन स्पेस। आए देखते हैं कि ये जो साया है ये खिला में किस तरह बनता है। अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। ज़मीन हमेशा हर वक्त हरकत में रहती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द अर्थ रेवोल्यूशन। ये जो चक्कर है ज़मीन का सूरज के गिर्द अपने मदार में, इसको हम कहते हैं अर्थ रेवोल्यूशन,
ज़मीन का चक्कर लगाना सूरज के गिर्द अर्थ रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इट टेक्स 365 एंड 1 ऑफ द 4 डे और 1 ईयर फॉर अर्थ टू मेक अ कंप्लीट सर्कल अराउंड द सन। ज़मीन को अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 1 साल चाहिए, 365 दिन चाहिए सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए। It is because of this quarter of the day that every 4th year is a leap year with 366 day। जो 1 of the 4 डे है एक साल का, ठीक है, ये फिर इकट्ठा हम 4 साल के बाद ऐसा होता है कि फिर जो हमारा साल है वो 365 के बजाय 366 दिन का होता है। यानी 3 साल हमारा साल 365 दिन का होता है और चौथे साल हमारा जो साल है वो 366 दिन का होता है। इसको कैलेंडर में अगर आप देखें तो 3 साल फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है और चौथे साल फरवरी 29 दिन का होता है। और इस साल को जो कि 366 दिन का होता है, इसको हम कहते हैं लीप ईयर। इसको हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा साल है? वो साल है जिसमें हमारा साल 366 दिन का होगा, ठीक है। 366 डेज वाले साल को हम लीप ईयर कहते हैं। बिसाइड गोइंग अराउंड द सन, द अर्थ आल्सो स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाती है, बल्कि ये अपने एक्सिस या अपने मदार के गिर्द भी चक्कर लगाती है। ये मेरे हाथ में एक बॉल है, फॉर एग्जांपल ये एक ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन जहाँ सूरज के गिर्द राउंड ले रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, वहीं पर ये अपने एक्सिस पे भी मूव कर रही है। ये फॉर एग्जांपल अगर इसका एक्सिस है तो ये इस एक्सिस पे इस तरह से राउंड मूव कर रही है, ठीक है। ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से भी राउंड राउंड घूम रही है। इनका अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को हम रेवोल्यूशन कहते हैं और ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाने को हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो ज़मीन एक्सिस पे रोटेट कर रही है वो मूवमेंट कौन सी है? रोटेशन। दस द अर्थ हैज़ टू मोशन। इसका मतलब है ज़मीन 2 तरह से हरकत करती है। एक तो ये इस मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है जो कि रेवोल्यूशन है, और दूसरा ये अपने एक्सिस के गिर्द राउंड भी घूमती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। एक्टिविटी 9.4, पुट द फॉलोइंग फेजेस ऑफ मून इन द राइट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द न्यू मून। आपने इस पिक्चर को राइट ऑर्डर में रखना है, जिसमें आपने ये बताना है कि फर्स्ट डे ऑफ मून से लेकर जो वैक्सिंग और वीनिंग का प्रोसेस है उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है।